हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे जो मित्र देख रहे हैं इस वीडियो को, उन्हें भी हमारा नमस्कार। आज हम इंग्लिश ग्रामर के एडजेक्टिव पार्ट्स को ले रहे हैं। इससे पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ चुके हैं। नाउन प्रोनाउन पे भी डाला हुआ है, उनको भी आप देख सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट को, पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट में से यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, एडजेक्टिव। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच का तीसरा भाग है, इसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो एडजेक्टिव क्या है, सबसे पहले हम इसको जानते हैं। एडजेक्टिव मतलब अगर हिंदी में हम लोग इसको समझते हैं तो हिंदी हम लोग इसको कहते हैं विशेषण। विशेषण यानी विशेषता बताने वाली शब्द। तो विशेषता बताने वाला शब्द को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ पे हम लोग इसके डेफिनेशन के साथ इसे पढ़ेंगे। तो लिखा हुआ है आपका, एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन तो है, बट एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। मतलब एडजेक्टिव जुड़ने के बाद क्या करता है, नाउन प्रोनाउन की विशेषता को चेंज कर देता है, उसके अलग भाव देता है कि एडजेक्टिव की खासियत को बताता है। वह है क्या? नाउन, मैं एक लड़का हूं, मैं तो लड़का हूं, लेकिन मैं कैसा लड़का हूं? यह एक कलम है, यह एक मार्कर है मार्कर, बट ये मार्कर है कैसा? इसके बारे में जो हमें बोध कराए, क्वालिफाइज करे कि यह चीज क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे अब मीनिंग कैसे चेंज करता है, कैसे ऐड कर देता है कोई मीनिंग को एडजेक्टिव में। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ देखिए कि सम, ऑल, मच, सेवरल, सिक्स, एनी, etc, ये सभी कुछ ऐसे शब्द हैं जो क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर उसकी विशेषता में परिवर्तन लाता है। सिक्स, अब कहीं भी बॉय लिखा रहेगा तो बॉय मतलब एक लड़का, लेकिन उसके पहले सिक्स लग जाएगा, सिक्स बॉयज हो जाएगा। सिक्स बॉयज हो जाने का मतलब ये हो गया उसकी संख्या को बढ़ा दिया गया, उसकी विशेषता बता दिया कि लड़के तो हैं लड़के, लेकिन कितने हैं, कुछ ज्यादा हैं तो कितने हैं, सिक्स, 6 हैं। इन चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे एग्जांपल में आप देख रहे हैं, आई हैव रेड पेन, मेरे पास पेन है, पेन्स हैं, बहुत सारे पेन है, लेकिन यहाँ पे ये शब्द जो आया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेड पेन्स। रेड पेन मतलब वो कलम तो है हमारे पास, लेकिन कलम कैसी कलम है, तो वह लाल कलम है। उसकी विशेषता को बताया जा रहा है कि कलम लाल है, काली है, नीली है, इस तरह की जब उसकी विशेषता को बता दे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव एक दो ही शब्द नहीं, वो काफी सारे शब्द हैं, हम तो ये कुछ लिखे हैं एग्जाम्पल में, आगे हम लोग और सारे एग्जाम्पल को पढ़ते जाएंगे। तो कुछ एडजेक्टिव बहुत सारे शब्द हैं जो कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले लगे तो एडजेक्टिव, उसकी क्वालिफाइज कर, उसकी विशेषता को बताने के लिए। ऐसा यह कलम, वह कलम, पहला कलम, दूसरा कलम, पहले लड़के, दूसरे लड़के, अंतिम लड़के, तीसरे लड़के, चौथे लड़के, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से जो बोलते हैं वो भी एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि वो नाउन से जस्ट पहले आकर उसकी विशेषता को बताता है। तो आई हैव रेड पेन्स, तो पेन है हमारे पास, बट कैसा पेन है, रेड पेन है। जब रेड पेन है कहने का मतलब पेन की विशेषता, कलम की विशेषता को बताने के लिए किसका उपयोग किया गया है, रेड का। तो ये हो गया रेड पेन, ये विशेषता है। रेड लाल, ये विशेषता किसकी, कलम की। तो यह एक एडजेक्टिव शब्द है। आई हैव अ लॉट ऑफ पेन्स, हमारे पास पेन तो है लेकिन कितने हैं, अ लॉट ऑफ है। अ लॉट ऑफ मतलब बहुत ज्यादा है, अधिक संख्या में, बहुत मात्रा में हमारे पास कलम है। जब ज्यादा मात्रा में हमारे पास कलम हो, कहने का मतलब कलम तो है, एक दो चार पांच किसी के पास हो सकता है, लेकिन इसके पास कितने हैं, हमारे पास कितने हैं, उसके पास कितने हैं, बहुत ज्यादा हैं। ये जो बहुत किया जा रहा है, आई है मेरे पास बहुत ज्यादा कलम है, ये विशेषता बताया जा रहा है कलमों की। कलम कितनी है, तो बहुत ज्यादा कलम हमारे पास है। तो यह जो हो गया अलॉट ऑफ एक शब्द हो गया, ये शब्द क्या है, एडजेक्टिव, मतलब विशेषण। क्या विशेषता बता किसका, ये एक नाउन है, पेन एक नाउन है। नाउन में हम लोग पढ़े थे, नाउन है पेन, तो पेन से पहले आने वाले शब्द जो हैं ये एडजेक्टिव, पूरे शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। अलॉट ऑफ क्यों, तो उसकी विशेषता को बता रहा है कि पेन बहुत ज्यादा मात्रा में है। आई हैव सिक्स पेन, यहाँ पे भी देख लीजिए, पेन तो है लेकिन संख्या में
इसके पीछे, पेन के पीछे, कलम के पीछे क्या लगा दिया गया? संख्या। तो कितनी संख्या? 6। कलमों की संख्या 6 है। कलमों की संख्या 6 है, इसलिए हम इसे कहेंगे, यह जो 6, ये 6 शब्द आ गया 6, ये कलम से पहले आ गया। कलम की विशेषता को बताने के लिए तो कितने कलम? 6 कलम, 10 कलम, 12 कलम, गिनती, कहने का मतलब काउंटिंग जो आता है, जो शब्द में काउंटिंग आता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। नेक्स्ट, फिर एग्जांपल दिया हुआ है कि आई हैव सेवरल पेन्स। तो पेन तो है सेवरल, कई तरह से, अलग अलग, कई, ज्यादा की संख्या में, अलग अलग लाल, नीले, पीले, इस तरह के काफी सारे पेन्स हैं हमारे पास। तो सेवरल के को बताकर यह बताया जा रहा है कलमों की संख्या। कलमों की संख्या ज्यादा है तो भांति भांति की, अलग अलग तरीके की। तो कलमों की विशेषता यहाँ सेवरल से बताई जा रही है। तो इस प्रकार से विशेषण एडजेक्टिव के, ये एडजेक्टिव के कुछ एग्जाम्पल हुए। अब है एडजेक्टिव, इस तरह का एडजेक्टिव जो है सम, ऑल, मच, सेवरल, सिक्स, यानी, तो ये सभी वर्ड जो है, वर्डों के, इस शब्दों के काफी बड़े समूह है, बहुत बड़े समूह में से उसे हम लोग अलग अलग करके बांट देते हैं। तो एडजेक्टिव को, विशेषण को, एडजेक्टिव्स को 10 भागों में बांटा जाता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इस तरह से हम इनके 10 भागों को बारी बारी से पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग पूरी तरह से एडजेक्टिव की क्लियर विशेषता को समझने का प्रयास करेंगे कि पूरी तरह से एडजेक्टिव को समझ जाए। इसके बाद जो मॉडल क्वेश्चन होगा एडजेक्टिव का, जो एक्सरसाइजेज होंगे, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के प्रकार, एडजेक्टिव के कुल 10 प्रकार हैं। तो हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब हो गया, क्वालिटी मतलब हम लोग समझते हैं गुण, मेरा गुण क्या है, आपका गुण क्या है। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप में स्टूडेंट का, विद्यार्थी का गुण है। कोई बूढ़े लोग हैं तो उसमें बूढ़ा, उसका मतलब बूढ़े होने का गुण है। कोई नेता है तो नेता होने का गुण है। ये कलम है तो कलम का अपना गुण है। तो जब किसी के गुण को भी उसको बताया जाए कि इसमें क्या क्वालिटी है, गुण क्या है, अच्छे हैं, बुरे हैं। ये बोर्ड है तो इसकी बोर्ड की क्वालिटी क्या है, कुछ, कोई बोर्ड अच्छा है, कोई बुरा है। कोई फैन है तो फैन किस कंपनी का है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, मतलब कितना अच्छा क्वालिटी है उसका। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो यहाँ पे विशेषता उसकी क्या बताया जा रहा है, उसको डेफिनेशन के आधार पर हम देखिए, उसका डेफिनेशन क्या है? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी सो हाउ, ओ हम लोग क्वांटिटी में आ गए, पहले तो क्वालिटी पर रहे थे ना। एडजेक्टिव ऑफ, सॉरी, यहाँ देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी सो द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग, किसी भी पर्सन या किसी वस्तु की क्वालिटी, विशेषता को बताए। ये अच्छा है, ये उतना अच्छा नहीं है, ये बहुत अच्छा है। जब इस तरह का बताए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब हम मोबाइल की बात कर लेते हैं, तो ये कहते हैं कि ये रियलमी की मोबाइल है, ये सैमसंग है, ये वीवो है। तो बोलते हैं जब उसको परचेज करना जाता है, बोलते नहीं उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसको खरीदो। कहने का मतलब उसका जो है गुण अच्छा है, गुण ज्यादा है, उसमें कैपेसिटी, फीचर्स ज्यादा हैं। तो उनको हम समझने के लिए हम लोग क्या कहेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। उसके लिए जो शब्द का इस्तेमाल करेंगे कि गुड है, बेटर है, बेस्ट है, बहुत अच्छा है, नया वर्जन है, उसमें उसकी कैपेसिटी अच्छी है, उसके लिए जो भी शब्द का हम इस्तेमाल करेंगे वह शब्द क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे गुड, बैड, रेड, ब्लू, इस तरह का जब यूज करेंगे, उसके लिए प्रयोग करेंगे शब्दों का, तो एडजेक्टिव ऑफ क्या होगा? क्वालिटी। जैसे राम इज अ गुड बॉय, लड़का सब तो बहुत होता है, बहुत सारे लड़के होते हैं, यह लड़का है, राम है, दिस इज राम, यह राम है, अगर उसको बता दे। लेकिन या ऐसे कह सकते हैं कि राम इज अ बॉय, राम तो लड़का है, लेकिन उसके बगल में जैसे ही गुड लगा, उसकी मुख्य विशेषता बताई जा रही है कि राम तो लड़का है, लेकिन राम कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। क्यों? क्योंकि उसके लिए शब्द किस क्या इस्तेमाल हो रहा है? गुड का प्रयोग उसके लिए हो रहा है। तो राम, अगर सीधा शब्द हम कहते हैं राम इज अ बॉय, कोई बात नहीं, राम एक लड़का है, ठीक। लेकिन जब हम क्या क्या कहा जा रहा है? राम इज अ गुड बॉय, राम की विशेषता को बताया जा रहा है, उसकी गुण को बताया जा रहा है। तो यह क्या हो गया? उसकी विशेषता बताने वाले शब्द को ये हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। द टेबल इज लॉन्ग, द टेबल इज लॉन्ग, टेबल तो है लेकिन
कोई टेबल छोटा होता है, कोई राउंड में होता है, कोई ओवल होता है, इस तरह से कोई होता है, कोई रेक्टेंगुलर होता है, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पे टेबल के बारे में बताया जाए कि टेबल यह जो इसका साइज जो है लंबा है, तो उसकी विशेषता को बताया जा रहा है, क्वालिटी उसका बताया जा रहा है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब उसकी क्वालिटी कैसी है, तो ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। न्यू, ओल्ड, यंग, ओल्ड, ये सभी जो बताया जा रहा है, इस तरह का शब्द को हम लोग कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इट इज वेरी कोल्ड, इट इज वेरी कोल्ड। अब देखो यहाँ इट इज वेरी कोल्ड, कोल्ड कोल्ड है एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ पे कोल्ड कैसे, बहुत ज्यादा कोल्ड को बताया जा रहा है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी बताया सी इज ब्यूटीफुल, वह लड़की है, बट वह लड़की कैसी है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है, उसकी क्वालिटी को बताया जा रहा है। फैट भी बोल सकते थे, थिन भी बोल सकते थे, लॉन्ग भी बोल सकते थे, शॉर्ट भी, टॉल भी बोल सकते थे, शॉर्ट भी बोल सकते थे, इसलिए इसको हम लोग ये क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब ही होता है मात्रा, परिमाण। मात्रा मतलब संख्या में, गिनती में नहीं, मात्रा में, कि जैसे बर्तन में किसी चीज को उठाते हैं तो वो क्या होता है, मात्रा होता है, चाहे वो दूध हो, तेल हो, चावल हो, दाल, उसको बर्तन में हम लोग जब उठाते हैं, गिनने का नहीं, गिनने का होगा तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको, मात्रा, तौलने का, जिसको सेंस में किया जा सके, किसी चीज में हटाने का सेंस में किया जा सके, उसको परिमाण या मात्रा होता है, उसे हम लोग कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मींट, उसका मतलब, उसको समझ हम क्या डालेंगे उसमें, क्या समझेंगे उसको, कि वह जो है मात्रा बताता है कि कितनी मात्रा में है, ज्यादा है, कम है, थोड़ा है, बहुत ज्यादा है, इसको जब हम समझेंगे जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ज्यादा की मात्रा में। जैसे इसमें देखिए एग्जांपल क्या है, he had some much little no enough a lot of rice, क्या उसके पास, ये कह सकते हैं उसके पास कुछ चावल है, मतलब थोड़ा सा चावल है, मच बहुत ज्यादा चावल है, लिटिल भी थोड़ा सा ही चावल है, नो बिल्कुल चावल नहीं, इनफ बहुत ज्यादा पर्याप्त मात्रा में चावल है, अलॉट ऑफ बहुत ज्यादा। तो ये सभी जब आ गया तो यहाँ पे मात्रा में कि थोड़ा, इतना, बहुत ज्यादा, कम सा, बात समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में, पर्याप्त है, जितना हो सके उतना ले सकते हो, पर्याप्त है, इस तरह का जब उसकी मात्रा को बताने के लिए उपयोग किया जाए तो एडजेक्टिव ऑफ हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी क्यों, परिमाण, उसकी मात्रा बताने के लिए जिसका प्रयोग किया जाए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। इसके एग्जांपल में ये हो गया ही, अब देखिए द होल मनी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, अब मनी तो है, मनी है, कितने हैं, होल, बहुत सारा, टोटल, होल मतलब कि जितना भी था, जितना भी मनी था, होल बहुत सारा था, लेकिन पूरा को क्या कर दिया गया, बांट दिया गया, डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया गया, सभी तरह से उसको पूरी तरह से बांट दिया गया। तो होल मनी, यहाँ पे जब होल मनी के या होल का इस्तेमाल किया गया, होल का प्रयोग किया गया मनी के लिए, यह जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। क्वांटिटी मतलब क्या, मनी का मात्रा, कितना मात्रा, बहुत सारा था, पूरा क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। इस तरह की मात्रा को हम लोग क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एक मिनट, जी, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, अब हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यहां पे देख लीजिए संख्या। अब इनको तुलना करके हम लोग पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझ सकते हैं। क्या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब क्या हो गया, मात्रा में, जिसको हम लोग गिनेंगे नहीं, 1 2 3 4 ऐसा करके नहीं, 1 2 3 करके नहीं गिनेंगे, गिन नहीं सकते। मात्रा में जिसमें बर्तन में हटा सकते, उसका आयतन हो, उन चीजों को हम समझेंगे, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जिसमें संख्या, एडजेक्टिव ऑफ नंबर शो हाउ मेनी पर्सन, हाउ मेनी मतलब क्या, मेनी जहां आ गया संख्या में आ गया, कितने, कितने लोग, कितने कलमे, कितने मार्कर, कितनी बेंचे, ये सभी। हाउ मेनी पर्सन और थिंग आर मिंट, और इन व्हाट ऑर्डर अ पर्सन और थिंग स्टैंड्स। ऑर्डर भी यहाँ देखो, ये पहला बेंच, दूसरा बेंच, तीसरा बेंच, चौथा बेंच, पांचवा बेंच, ये पहला लड़का, दूसरा लड़का, तीसरा लड़का, चौथा लड़का, पांचवा लड़का,
पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठा नंबर, इस तरह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह जब हम बोलते हैं वह भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर में ही आता है कि तीसरे लड़के बहुत अच्छे हैं, तीसरे लड़के बहुत अच्छे, तो तीसरे लड़के की विशेषता बताया जाता है, थर्ड का उपयोग किया गया, थर्ड बॉय, तो उसका थर्ड का उपयोग किया गया, इस तरह से एडजेक्टिव ऑफ नंबर हम उसे कहते हैं। और एडजेक्टिव ऑफ नंबर ये भी बताता है कि कितनी पहले कितनी संख्या में है, यहाँ पे तो कितनी मात्रा में, यहाँ पे जो हम लोग पढ़े कितनी मात्रा में, यहाँ पर रहे कितनी संख्या में और कितनी संख्या में, और उसके बाद इसमें ये भी पढ़ रहे हम लोग कौन सा, पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो, आठवां हो, 10वां हो, इस प्रकार से हम लोग संख्या में तो देखते ही हैं, संख्या के साथ पहला, दूसरा, तीसरा, उसका ऑर्डर भी देखते हैं, क्रमवार किस क्रम में सजाया गया है और क्रम का कौन सा, क्रम का चौथा, पांचवा, 10वां, 8वां, या पहला, दूसरा, इस तरह से जब इस तरह का संख्या का हम लोग इस तरह का शब्द का प्रयोग करते हैं संख्या, तो यह होता है संख्या, क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, विशेषता बताने के लिए, पहला लड़का, दूसरा लड़का, 10 लड़के, 20 लड़के, इस तरह का। 100 साल पहले की बात है, 100 साल पहले की बात है, 100 वहां पे गिनती है ना, साल तो सालों पहले की बात है, सालों पहले की बात है, कुछ सालों पहले की बात है, 100 साल पहले की बात, जहाँ 100 आ गया वहां क्या आ गया, गिनती, गिनती आ गई, गिनती मतलब एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। अब उसके एग्जांपल देखिए, ही हैड फ्यू, नो, मैनी, सम, सेवरल हॉर्सेस, उसके पास थोड़े घोड़े हैं, थोड़े मतलब 2 4 5, नो बिल्कुल एक भी नहीं, मैनी हो सकता है 2 4 5 8 10, मैनी, सम कुछ है तो वही 2 4 5 8 ऐसे लिखा, सेवरल, सेवरल मतलब हैं बहुत सारे घोड़े, कुछ घोड़े हैं लेकिन भांति भांति के हो सकते हैं, लाल हो सकते हैं, उसके पास भूरे घोड़े हो सकते हैं, उजले घोड़े हो सकते हैं, हॉर्सेस ये सभी उसके पास घोड़े, ये सभी संख्या को ही बताया जा रहा है, इसे हम लोग कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ऑल मैन, आदमी तो है, ऑल गिनती किए हुए, हो सकता है उसमें 50 आदमी तो 50 की बात की जा रही है, हो सकता है 60 आदमी हो तो 60 की बात की जा रही है, हो सकते 5 लड़के हो तो 5 की बात की जा रही है, क्यों, जो संख्या है, ऑल मैन मस्ट डाई, ऑल मैन मस्ट डाई, तो मरना तो सबका आवश्यक है, ऑल मैन जितने लोग दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जनसंख्या तो कैलकुलेट होती ही है ना, जैसे हमारे भारत में 130 करोड़ जनसंख्या, तो वो कैलकुलेट हुई, गिना गया उसको, उसका काउंट किया गया, तो जो काउंट हो जाता है और वो विशेषता बताने वाले शब्द हो, एडजेक्टिव हो, और काउंट मतलब उसको गिना जा सके तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो यहाँ पे ये फ्यू, नो, मेनी, सम, सेवरल ये सभी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यहाँ पे और जो आगे ये भी क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे, देखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, पोजीशन, पोजीशन के अकॉर्डिंग जो एडजेक्टिव का हम लोग प्रयोग करते हैं सेंटेंस में, नाउन या प्रोनाउन से पहले आए और वह क्या बताए, आकर उसका पोजीशन को बताए कि कौन सा, ये वाला, वो वाला, ऐसा वाला, वैसा वाला, इस तरह का जब कहेंगे, ये सभी वे सभी जब इस तरह का प्रयोग करेंगे, जैसे क्या लिखा है, द एडजेक्टिव यूज्ड टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग इज कॉल्ड अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं, वह एडजेक्टिव, वह विशेषण शब्द, वह एडजेक्टिव जो क्या करे, पॉइंट आउट करे, कैसे, वो जो नाउन और प्रोनाउन का मतलब, यहाँ पे किसी भी पर्सन और थिंग, पर्सन और थिंग ही तो नाउन और प्रोनाउन के इसमें यूज होता है, नाउन की विशेषता प्रोनाउन, तो नाउन के मतलब जो शब्द है प्रोनाउन कहते हैं, मतलब नाउन की जगह में प्लेस्ड होता है प्रोनाउन, तो पर्सन और थिंग यही सब तो नाउन और प्रोनाउन होता है। तो नाउन और प्रोनाउन कैसे है, जैसे मैन, दिस मैन, ये कल इसमें पॉइंट आउट कर रहा है, दिस मैन, यह वाला आदमी, वो वाला नहीं, यह वाला आदमी पॉइंट कर रहा है, कोई भी आदमी नहीं, यह वाला आदमी इसको पॉइंट आउट कर रहा है। इस तरह के पॉइंट आउट करने वाले शब्द, जैसे दिस मैन, ये पॉइंट आउट किया गया, यहाँ पे दिस जो है ये नाउन के पहले जब ये प्रोनाउन भी आ जाता है कहीं कहीं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं, लेकिन नाउन प्रोनाउन के पहले जब आए वो तब, नाउन के पहले अगर प्रोनाउन आ जाता तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। तो यहाँ पे दिस मैन, दिस मैन ये विशेषता यह पॉइंट आउट कर रहा है, यह आदमी का, यह वाला आदमी, वह वाला नहीं, दूसरा आदमी नहीं, कोई अदर भी नहीं, विल गाइड यू, तुम्हें समझा सकता है, गाइड कर सकता है, तुम ऐसा करो वैसा करो, गाइड करने के लिए सबके फैमिली में, सबके रिलेशन में कोई ना कोई होता है जो तुम्हें गाइड करता है, उसे गाइड करता है।
तो दिस मैन विल गाइड यू, आई डिड नॉट लाइक दैट वुमेन, मैंने उसे पसंद नहीं किया, उस औरत को पसंद नहीं किया। तो यहाँ पे क्या आ गया, दैट शब्द, दैट ऐसा आ गया, उस वुमेन को, उस औरत को, ये पॉइंट आउट किया गया कि यह वह औरत ऐसी नहीं है, वैसी नहीं है, उसे मैं लाइक नहीं करता हूँ, लाइक नहीं किया, लाइक नहीं करता था। तो दिस दैट दुज दुज दिज दुज एंड सच, सच ऐसा, ऐसा, ऐसे कलम को मैं पसंद नहीं करता हूं, ऐसे कलम से मैं नहीं लिखता। बात समझ रहे हो? ऐसे घोड़े पर मैं नहीं बैठता, ऐसी गाड़ियां में नहीं चलाता, ऐसी बातें मैं नहीं करता, वैसी बातें मैं नहीं करता। उस बात को, उस मैटर को, उस घोड़े को, उस कलम को, ऐसी किताबें मैं नहीं पढ़ता, ऐसी फिल्में मैं नहीं देखता। तो जब पॉइंट आउट किया जाए तो ये सच से भी पॉइंट आउट किया जा सकता है, दुज, वैसे लड़के से, दुस टाइप ऑफ बॉयज, मतलब उस लड़के, उस तरह के, मैं उस तरह के लड़के से दोस्ती नहीं करता। दुज टाइप, दिस टाइप ऑफ गर्ल्स, इस तरह की लड़कियां, इस तरह का हम लोग जब पॉइंट आउट कर देंगे, इस तरह की लड़कियां, उस तरह की लड़कियां, दैट बॉय, वह लड़का, दैट गर्ल, वह लड़की, दिस बॉय, दिस गर्ल, वह लड़का, वह लड़की, इस, यह लड़का, यह लड़की, इस तरह का जब हम लोग पॉइंट आउट करें तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, जो पॉइंट आउट करेगी ऐसा एडजेक्टिव है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 5वां नंबर, एडजेक्टिव का 5वां भाग है पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव शोज पोजीशन और रिलेशन। क्या करे वह एडजेक्टिव जो पोजीशन बताए, कहां पे, कैसे, कौन सा, किसका, मेरा, तुम्हारा, आपका, उसके रिलेशन, पोजीशन बताए, मतलब इंटरलॉक करे, मतलब समझाए क्या, कि किसी तरह से उसको, कि क्या रिलेशन में है इस कलम का, दिस इज माई पेन, इसको हम लोग ऐसा बोलेंगे, ऐसा लगा करके बोलेंगे। तो ये क्या हो गया, रिलेशन बताया जा रहा है कि मेरा और इस पेन से काफी रिलेशन, मेरा इस मार्कर से रिलेशन है। दिस इज माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर स्कूल। कहने का मतलब यह मेरा स्कूल है, या तो यह आपका स्कूल है, या हमारा स्कूल है, यह उसका स्कूल है, या उसकी, मतलब यह स्टर्लिंग के लिए यह भी उसका स्कूल है, इस तरह से। देयर मतलब उन लोगों का स्कूल है। तो यह किसके किसकी विशेषता, माई स्कूल जब बोलेंगे तो मेरे अधिकार है उस स्कूल पे, मेरा रिलेशन है स्कूल से। योर मतलब तुम्हारा, तुम्हारे बारे में बताया जाके, ये तुम्हारा स्कूल है। और हमारा, हिज, हिज का मतलब हो गया उसका, उसका रिलेशन बताया जाए, हर, देयर स्कूल, इस तरह से। इट्स कलर इज ब्लैक, इट्स कलर इज ब्लैक, इसका कलर, अब देखो कलर बताया जा रहा है कि इट्स कलर इज ब्लैक, इसके कलर को बताया जा रहा है। बात समझ रहा है? इसके कलर, पोजीशन, इसका कलर, इसका रिलेशन बताया जाता है, कलर का, ब्लैक का इस मार्कर से रिलेशन है, इस कलर इज ब्लैक। माई मदर इज इल, माँ तो बीमार है, लेकिन माँ किसकी बीमार है, मेरी बीमार है, रिलेशन बताया जा रहा है, मेरी माँ बीमार है, तो मेरी माँ से क्या बताया जा रहा है, रिलेशन बताया जा रहा है। इस प्रकार से माई मदर इज इल, ये